स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार किसान भाइयों मेरे साथियों, छत्तीसगढ़ मशरूम फार्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों को जो है वह एक प्रगतिशील महिला किसान से मिलाने वाला हूं, जो कि मशरूम की फार्मिंग करती हैं और साथ ही उन्हें बहुत से अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। उनके जो मशरूम उत्पाद है वह छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सप्लाई किए जाते हैं और उनके मशरूम के जो बीज हैं वह ऑर्डर के हिसाब से पूरे देश भर में सप्लाई किए जाते हैं। इनके बारे में जो है और बहुत सारी खास बातें हैं जो हम वीडियो में आगे चलते चलते बात करेंगे, तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं मैम। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी मैम। मैम आपसे रिक्वेस्ट है मैम, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दीजिए मैम। मैं नम्रता यदू संचालक हूँ छत्तीसगढ़ मशरूम तेंदुआ नया रायपुर की, और यहाँ विगत 25 वर्षों से हम मशरूम की खेती करते हैं। मशरूम का बीज जिसे हम स्पॉन कहते हैं वो बनाते हैं। मशरूम फार्मिंग की शुरुआत आपके ने कैसे की, उसके बारे में बताइए मैम। मुझे बचपन से मशरूम खाने में बहुत पसंद थे और मेरे पिताजी कहते थे इसे खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन बहुत होता है। जी। तो पौष्टिक था एक। दूसरा, जो मशरूम की खेती है वो एग्रीकल्चर वेस्ट की रिसाइकलिंग है, तो बहुत इको फ्रेंडली काम है ये। तो हम शिक्षित लोगों को इन कार्यों में आगे आना चाहिए और साथ साथ और किसानों को भी इसमें सिखा के आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट का प्रोटीन कन्वर्जन है और उसके बाद बचे हुए बैग को हम खाद बना के अपने खेत को वापस करते हैं, तो इतना अच्छा इको फ्रेंडली काम है, इसलिए मशरूम की खेती की शुरुआत मैंने की। उसके बाद फिर आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, जिस समय मैंने काम शुरू किया उस समय में वैसे भी लड़कियां नए प्रोजेक्ट में कम आती थी, बैंक फाइनेंस में भी उनको प्रॉब्लम होता था, तो शुरुआत की तकलीफ़ें तो हुई, पर मेरा मानना है कि यही ज़िंदगी जीने का तरीका है, उसको हम तकलीफ़ क्यों माने। 1 बाय 1 स्टेप को क्रॉस करते गए और आगे बढ़ते गए। जी मैम, उससे पहले आपका क्या था मैम, प्रोफेशनल क्या था उसके पहले? मैंने MSc केमिस्ट्री किया था और कॉलेज में पढ़ा रही थी, लेकिन मुझे पूरा कैरियर शिक्षा विभाग में जाने की इच्छा नहीं थी, कुछ नया करने की इच्छा थी। तो ईश्वर ने मुझे मौका भी दिया और मैंने करके भी दिखाया। मैम, आप 2013 में जी KBC में गई, अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछे गए सवालों का आपने आंसर दिया और 25 लाख की राशि आपने प्राप्त की मैम। उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैम। अमिताभ बच्चन ने जब से KBC शुरू किया था तो बहुत इम्प्रेसिव गेम लगता था। जी। और चूंकि जिसको पढ़ने लिखने का शुरू से शौक होता है वो इस तरह के जो TV शो होता है उसमें इंटरेस्ट लेता है। मुझे भी इंटरेस्ट था और अमिताभ बच्चन जिस ढंग से उस शो को प्रेजेंट करते हैं वो भी काबिले तारीफ़ है। तो उसकी प्रोसेस में मैं सेलेक्ट हुई और वहाँ तक पहुँची। बहुत अच्छा लगा, बहुत ईमानदारी से चलने वाला शो है, बहुत सीखने को मिला मुझे, और अमिताभ बच्चन जी के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ, KBC की टीम के साथ मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला। मशरूम की खेती में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का हो, और ये इंडोर फार्मिंग है तो हमें इसके लिए शेड बनाना पड़ता है, और इस शेड के लिए जो उसका निर्माण है वो ऐसा रहे कि हम अंदर में इसमें नमी जो है वो 70 से 80% मेंटेन कर सकें और तापमान 25 डिग्री के आसपास मेंटेन कर सकें। हमारे पैरे की क्वालिटी अच्छी हो, जिसे हम मशरूम उगाने का माध्यम कहते हैं, और मशरूम का बीज जिसे हम स्पॉन कहते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। आपकी प्रोडक्शन कितने टन होती है, आप उसे प्रॉफिट कितना लेते हैं, फिर सप्लाई कहाँ कहाँ कर रहे हैं, उन सब के बारे में बताइए मैम। मैंने मशरूम की खेती की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने से की, लेकिन अब करीब करीब हर माह हमारे यहाँ 3 से 5 टन तक मशरूम पैदा होता है, ऑयस्टर। और मार्केटिंग हम दूसरे किसानों की भी मदद करते हैं, इससे ज़्यादा की मार्केटिंग करते हैं। तो कम से कम हमारा टर्नओवर अभी साल भर में 1 करोड़ से ऊपर पहुँच जाता है। और सप्लाई की बात ऐसा है कि हम मशरूम जहाँ भी डिमांड होती है हम भेजते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने रायपुर की सब्जी मंडी में अपनी खुद की दुकान रखी है, ताकि जो ग्राहक है उनको अच्छी क्वालिटी का मशरूम मिले और अच्छी क्वालिटी का बीज मिले। तो फार्म टू डायरेक्ट कस्टमर मेरा शुरू से कंसेप्ट रहा है काम करने का, और इस तरह से हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारा काम और आगे बढ़ेगा। तो ट्रेनिंग और कितने बैग से शुरू करें, इसके बारे में? जी देखिए, ट्रेनिंग जो है वो सरकारी संस्थाओं में भी होती है, वो कृषि महाविद्यालय से संबंधित संस्थाएं होती हैं, और हमारे जैसे लोग भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी करते हैं। तो वो जहाँ से भी जानकारी एकत्रित करें, ट्रेनिंग करें, और पहले वो प्रोडक्शन में अपना हाथ अपनाएं। लोग जनरली मशरूम में सोचते हैं कि इसकी मार्केटिंग होगी कि नहीं, और मैं बिल्कुल अलग बात कहती हूँ कि मशरूम का प्रोडक्शन करना सीखिए पहले। अगर हम प्रोडक्शन में स्ट्रांग होंगे तभी हम मार्केट में मशरूम अवेलेबल कर पाएंगे और निश्चित तौर से हमारा मार्केट बनेगा। मैम, सामने जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं जी, क्या महिला है या फिर कोई लड़की या फिर युवा जो किसान,
मशरूम फार्म में आना चाहते हैं, तो उनसे आप कुछ कहना चाहें मैम? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन हैं, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उन्हें ज़रूर इस खेती को सीखना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। कारण कि मशरूम जो है वो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है, हमारे जो भोजन में प्रोटीन की कमी को वो दूर करता है, तो हम इसे ज़रूर अपनाएं। लेकिन अपनाने के पहले हमें इसकी खेती करनी पड़ेगी, तो हम खेती को सीखें। हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं, जितनी मात्रा में यहाँ धान पैदा होता है उतनी मात्रा में यहाँ पैरा भी पैदा होता है, तो उसी पैरे में हमको मशरूम की खेती करना है। चाहे हम ऑयस्टर मशरूम की करें, पैरा मशरूम की करें, या मिल्की मशरूम की करें, या बटन मशरूम की खेती करें खाद बनाकर, तो ये सभी संभव है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हम इसको सीखें, आगे बढ़ें, अपने लिए भी मशरूम उगाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए भी बनाएं। तो ज़रूर युवा जो एग्रीकल्चर पढ़ें वो भी, और जो इसको सीख के कर सकते हैं वो भी इस क्षेत्र में ज़रूर आगे आएँ। तो मेरी यही इच्छा है कि वो सीखें और आगे बढ़ें। सारी जानकारी के लिए थैंक यू। धन्यवाद।